We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the love. हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं सरोज कनौजिया आप लोगों को क्लास 10th की हिंदी पढ़ा रही हूँ। तो जिसमें हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़ चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा चैप्टर। चौथे चैप्टर का नाम है आप लोगों का भारतीय संस्कृति। क्या नाम है? भारतीय संस्कृति, जिसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है इनके जीवन परिचय में क्या लिखा हुआ है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ था। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस सन में हुआ था? 1884 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के किस जिले में? छपरा जिले के किस गांव में हुआ था? जीरादेई गांव में हुआ था। कलकत्ता अब कोलकाता, यानी कलकत्ता को अब क्या कहते हैं? कोलकाता कहते हैं। यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने किसकी परीक्षा पास की थी? एमए की। राजेंद्र बाबू बड़े मेधावी छात्र थे और प्राय सभी परीक्षाओं में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। यानी ये बहुत ही समझदार, बहुत ही बुद्धिमान छात्र थे, जिन्होंने क्या किया? सारी परीक्षाओं में प्रथम स्थान यानी फर्स्ट डिवीजन पास हुए थे। मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में एक दिन अध्यापन कार्य करने के पश्चात सन 1911 से 1920 ईस्वी तक राजेंद्र बाबू ने क्रमशः कलकत्ता तथा पटना हाई कोर्ट में वकालत की। यानी कह रहा है मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में कुछ दिन का काम इन्होंने किया। किसका? अध्यापन कार्य किया। उसके बाद पश्चात यानी बाद में क्या किया? 1911 से 1920 तक इन्होंने राजेंद्र बाबू ने क्रमशः कलकत्ता तथा पटना हाई स्कूल में वकालत की। परंतु गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों तथा आंदोलनों से प्रभावित होकर सन 1920 में इन्होंने वकालत छोड़ दी। यानी जब ये गांधी जी के संपर्क में आए, उनके आदर्श, उनके सिद्धांत, उनके आंदोलन से इतने प्रभावित हुए, इन्होंने उस वकालत को क्या किया? छोड़ दिया और पूर्ण रूप से देश सेवा के कार्य में लग गया। पूरे रूप से क्या हुए? देश सेवा करने लगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 3 बार सभापति चुने गए। कितनी बार? 3 बार सभापति चुने गए और सन 1962 ईस्वी तक भारत गणराज्य के राष्ट्रपति रहे। क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। 1962 ईस्वी में इन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। यानी इनको कब अलंकृत किया गया? 1962 ईस्वी में। किस रत्न से? भारत रत्न से। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति, साधुता और सादगी इनके रोम में व्याप्त थी। यानी सत्यवादी थे, ईमानदार थे, किसी से डरते नहीं थे, देशभक्त थे, जो इनके शरीर में रोम में बसी थी। राजेंद्र बाबू की मृत्यु 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को हुई। कब हुई थी? 28 फरवरी को सन 1963 ईस्वी को। फिर क्या होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कुशल लेखक भी थे। यानी एक कुशल लेखक थे। सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विषयों पर इनके लेख बराबर निकलते रहते थे। यानी हर विषय पर ये लेख लिखते थे। सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। यानी हिंदी साहित्य के सम्मेलन में के पद को सभापति के पद पर ये विराजमान हुए, सुशोभित किया। नागरी प्रचारणी सभा और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा
के माध्यम से हिंदी को समृद्ध बनाने में योगदान देते रहे। यानी ये हर तरह से हिंदी को यानी समृद्ध बनाने में, मजबूत बनाने में, आगे बढ़ाने में कहे तो समय योगदान देते रहे। इन्होंने देश नामक पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन किया। तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख एवं व्याख्यान भी प्रकाशित होते रहते थे। यानी तत्कालीन तुरंत जो निकलती थी पत्र पत्रिकाएं, इनमें ये अपने व्याख्यान लिखते रहते थे, प्रकाशित होते रहते थे। राष्ट्रीय राजनीति, समाज, शिक्षा, संस्कृति, जनसेवा आदि विषयों पर इन्होंने अनेक प्रभावपूर्ण निबंध की रचना की थी। किस पे लिखी थी? राजनीति, समाज पे, शिक्षा पे, संस्कृति पे, जनसेवा पे, लोगों की सेवा पे इन्होंने निबंध लिखी। जनसेवा, राष्ट्रीय भावना, एक सर्वजन हिताय की भावना ने इनके साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित किया है। इनकी रचनाओं में उद्धरणों एवं उदाहरणों की प्रचुरता है। इनकी रचनाओं में अत्यंत प्रभावपूर्ण भावाभिव्यक्ति देखने को मिलती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अनेक विषयों पर लेखनी चलाई है। इनकी कृतियों का विवरण इस प्रकार है। क्या लिखा है इन्होंने? भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापू जी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृति का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी तथा खादी की अर्थशास्त्र। इनके अतिरिक्त इनके भाषणों के भी कई संग्रह प्रकाशित हुए। फिर पढ़ते हैं आगे। राजेंद्र बाबू की भाषा सहज, सरल, सुबोध, खड़ी बोली है। क्या है? सहज, सरल, सुबोध, खड़ी बोली। इनकी भाषा व्यवहारिक है, इसलिए उसमें संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का समुचित प्रयोग होता है। इनकी भाषा जो है व्यवहारिक है, संस्कृत का भी प्रयोग किया, उर्दू का भी और इंग्लिश का भी। ग्रामीण कहावतों एवं ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग किया है। यानी गांव में रहने वाले कहावत होते हैं, जो गाँवों में जो शब्द बोले जाते हैं, उनका भी प्रयोग किया है इन्होंने। इनकी भाषाओं में कहीं भी बनावटीपन की गंध नहीं आती। यानी कोई भी बनावटीपन इनके जो भाषाओं में नहीं है। मुख्य रूप से इनकी शैली के साहित्यिक एवं भाषण दो रूप प्राप्त होते हैं। यानी मुख्य रूप से इनकी जो साहित्य शैली है, उसमें साहित्यिक में भाषण दो रूप पाए जाते हैं। अब देखते हैं क्या है। प्रस्तुत भारतीय संस्कृति, यानी जो अगला शीर्षक है जो हम लोग पढ़ेंगे। पाठ एक भाषण का अंश है, यानी एक भाषण है ये। इन्होंने साहित्यिक भी लिखा है, भाषण भी लिखा है। इसमें बताया गया है कि भारत जैसे विशाल देश में व्याप्त जीवन व रहन सहन की विविधता में भी एकता के दर्शन होते हैं। इन्होंने बताया कि हमारा भारत बहुत बड़ा है, जिसकी रहन सहन, उठना बैठना, चलना फिरना, रहन खाना पीना सब अलग होता है, तब भी उसमें क्या है? एकता है। यानी अनेकता में एकता को दिखाया गया है। इसमें भारतीय संस्कृति में विभिन्न भाषा, जात एवं धर्म की मड़ियों को एक सूत्र में पिरो कर रखने वाली हमारी भारतीय संस्कृति विशिष्ट है। यानी कह रहे हैं कि भाषा, जात पात, धर्म सब अलग अलग सूत्र के हैं, लेकिन एक सूत्र में सबको पिरोकर, एक धागे में सबको, जिस तरह मोती धागे में रहता है, पिरोया रहता है, उसी तरह सबको पिरोकर हमारी संस्कृति सबको क्या की है? बांध कर रखी है। कौन सी संस्कृति? भारतीय संस्कृति। ये भारतीय संस्कृति की क्या है? विशेषता है, जो हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके।